हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। श्री सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रंगीन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोलते हैं, हे देवी, तुम सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे कि नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं से विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराण और वेदों को सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाती हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह व्रत मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछती है, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। अनेक प्रकार के पशु, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचार करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसी हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्यमणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि आकाश को स्पर्श कर सकता है, लेकिन उसके समस्त शिखर सदैव हम हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन के महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आकर पहुंचे। अमुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्धपार आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी मन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए
कि यह अन्य किसी योग्य वर को दे दूं। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम भी उत्तर